मैं डॉक्टर अनिल सिंह उड़ान दी फ्लाई के बैनर तले ये बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र प्रयोजनमूलक हिंदी के सिलेबस की मैं चर्चा करूंगा। आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, अपनी राय दीजिएगा। देखिए, प्रयोजनमूलक हिंदी का तात्पर्य क्या है, प्रयोजनमूलक हिंदी है क्या, प्रयोजनमूलक हिंदी का उद्देश्य क्या है। प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ ही है एक उद्देश्य से लिखी गई हिंदी, एक उद्देश्य परक लिखी गई, विशेष लक्ष्य जिसका हो, जिसका प्रयोजन हो, उद्देश्य हो, ये प्रयोजनमूलक हिंदी है। इसको इंग्लिश में फंक्शनल शब्द से लिया गया है। प्रयोजन विशेष के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला। अब ये प्रयोजन हिंदी का क्या प्रयोजन है, विशेष क्या है, ये बहुत सारे भ्रम हमें इस पेपर में आ जाते हैं कि हिंदी तो हिंदी है, हम तो हिंदी छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये प्रयोजन मूलक क्यों जोड़ दिया गया है इसमें। लेकिन प्रयोजन का मतलब ही है उद्देश्य, जो उद्देश्य के स्वरूप बनाई गई हो हिंदी। अब हिंदी को बनाना क्या है, ऐसा नहीं है कि हिंदी विभिन्न क्षेत्रों में काम नहीं कर रही, विभिन्न क्षेत्रों में उसका उपयोग नहीं हो रहा। इसी की चर्चा हम प्रयोजनमूलक हिंदी में करेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी की अवधारणा और उसका अनुप्रयोग। देखिए, प्रयोजनमूलक हिंदी की अवधारणा क्या है, उसकी हमें प्रयोजनमूलक हिंदी का उद्देश्य क्या है, प्रयोजनमूलक हिंदी की पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई और हमारे जीवन में इसका उपयोग क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के माध्यम से वो करेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी का अभिप्राय और उसकी परिव्याप्ति क्या है। देखिए, परिव्याप्ति के बारे में 1974 में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के दिल्ली कैंपस में इसके बारे में एक गोष्ठी हुई थी। तो उन्होंने प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रकृति और व्यवहार के क्षेत्र में विस्तृत चर्चा हुई थी। उसमें भाषा वैज्ञानिक शैक्षणिक पक्षों के बारे में बात हुई थी। देखिए, इसमें मोटूर सत्यनारायण, रघुवीर सहाय, प्रोफेसर के.जे. महाल, डॉक्टर रस्तोगी, प्रोफेसर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, डॉक्टर उमाशंकर सतीश आदि के महत्वपूर्ण लेक्चर हुए, जो प्रयोजनमूलक हिंदी के अभिप्राय के बारे में और उसकी परिव्याप्ति के बारे में विस्तृत चर्चा किया। प्रयोजनमूलक हिंदी का मतलब है कि संप्रेषण का माध्यम क्या है, किस तरह प्रयोजन हमें संप्रेषित करती है, हमें किस तरह प्रभावित करती है, ये सारी चीज़ें प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत है। प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ और उनके प्रयोगात्मक क्षेत्र क्या क्या हैं। देखिए, प्रयुक्तियाँ में समान संप्रेषण का माध्यम क्या है, जो हम आम चाल बोल की भाषा में भाषा है जो हमें विचारों के आदान प्रदान की बात करती है। भाषा के ही माध्यम से हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। इसी तरह प्रयोजन मतलब उद्देश्य से जो भाषा बोली जाए उसका भी समान संप्रेषण का माध्यम है भाषा। समाज की जो हमें समाज में उपयोग के रूप में लाई जाती है वो है प्रयोजनमूलक। व्यापारिक व्यवसायिक क्षेत्र में जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ हैं। दफ्तरी जो सरकारी दफ्तरों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, जो तकनीकी क्षेत्र में इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सारी चीज़ों में जो हिंदी प्रयुक्त होती है उसका, और समान साहित्य जो लिखा जाता है, साहित्य की एक अपनी भाषा होती है, काव्य की अपनी वो है, गद्य का अपना है, और क्षेत्रीय बोलियाँ हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो सब चीज़ों में वो किया जाता है प्रयोजनमूलक हिंदी का है। देखिए, प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ और उसके प्रयोगात्मक क्षेत्र की मैंने चर्चा किया। प्रयोजनमूलक हिंदी और परिभाषिक शब्दावली
ये बोलचाल की हिंदी है, व्यापारी हिंदी है, कार्यालय हिंदी है, शास्त्रीय हिंदी है, तकनीकी हिंदी है, समाजी हिंदी है, साहित्यिक हिंदी है। ये सारी चीज़ें हिंदी प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र हैं और इसके प्रयोग हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी और पारिभाषिक शब्दावली इसका विस्तृत क्षेत्र है। जैसे रूप की हम बात करें, कार्यालय हिंदी है, वाणिज्य की हिंदी है, विधिक की हिंदी है, वैज्ञानिक की हिंदी है, जनसंचार माध्यमों की हिंदी है, और बैंकिंग की हिंदी है, तकनीकी की हिंदी है, विज्ञापन के हिंदी है। ये जैसे अब आप कहेंगे कि विज्ञापन की हिंदी क्या है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। यूनाइटेड तो कुकर है। अब लेकिन खाए जाओ ये तो हिंदी है ना, लेकिन विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी यहाँ काम कर रही है। किसका प्रचार हो रहा है? यूनाइटेड कुकर का। लेकिन वहाँ क्या प्रचार के क्षेत्र में क्या हिंदी, क्योंकि वो जो प्रयोजन से लिखा गया वो है खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ, वो हिंदी एक प्रयोजन, एक उद्देश्य से लिखी गई। इन सारे क्षेत्रों में हम हिंदी को, प्रयोजनमूलक हिंदी को समझ सकेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी और उसकी पारिभाषिक शब्दावली, इसके बहुत सारे रूप हमें देखने को, इन सारे रूपों में देखने को हमें मिलता है। प्रशासनिक हिंदी और उसकी शब्दावली, जैसे प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी है, उसकी पारिभाषिक शब्दावली है, उसकी निश्चित शब्दावली है, उसका आम व्यवहार आचार की भाषा से अलग हिंदी है, ये प्रशासनिक के क्षेत्र में, और उसके प्रकार अलग हैं, उसके प्रयोग करने के तरीके अलग हैं। संक्षेपण है, जो संक्षेप में लिखा जाता है, जो कोई भी उस पर संक्षेप में अपनी बात है। टिप्पण है, टिप्पण से किसी विचाराधीन पत्र का आवेदन और उसके निष्पादन की बात करते हैं। टिप्पण में प्रतिवेदन लेखन, कोई पत्र आता है उसके प्रत्युत्तर में दूसरा पत्र लिखा जाता है। निबंध है, किसी साहित्यिक निबंध, राजनैतिक निबंध, धार्मिक निबंध, सामाजिक निबंध की ये बात करते हैं। हिंदी का वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप क्या है? जैसे हमने अभी बात किया, कार्यालय हिंदी, वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी, विधिक के क्षेत्र में हिंदी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हिंदी, वैज्ञानिक के क्षेत्र में हिंदी, जनसंचार माध्यमों में हिंदी, इसके ये वैज्ञानिक क्षेत्र हैं। और तकनीकी उसकी शब्दावली है। जैसे टूल्स ये क्या है? इंजीनियरिंग का है, अभियांत्रिकी का शब्द है, लेकिन वहाँ टूल्स का जो उपयोग किया गया है वो प्रयोजन, वो उद्देश्य के माध्यम से किया गया है, तो इसकी एक अपनी तकनीकी शब्दावली है। हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन है, इसका तकनीक के स्वरूप हिंदी का वैज्ञानिककरण किया गया है, और उसी तरह से हिंदी के शब्दावली का गठन किया गया है, शब्दावली का निर्माण किया गया है, शब्दकोश भी तैयार किया गया है। हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन मैंने अभी चर्चा किया। हिंदी की हिंदी का एक कंप्यूटरीकरण है, एक सॉफ्टवेयर है, और एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है एक उद्देश्य, एक प्रयोजन के माध्यम से। हिंदी अनुप्रयोग में अनुवाद की भूमिका देखिए, जैसे अन्य भाषाओं में है तो उसका अनुवाद करके हिंदी में लाना, ये हिंदी के ये भी हमें प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत इसके भाई अध्ययन करेंगे। अनुवाद की अवधारणा क्या है, हम किस लिए अनुवाद करते हैं, दूसरे भाषा से, इंग्लिश से हिंदी में कर रहे हैं, उसका एक उद्देश्य है कि अच्छी चीज़ें, या कोई किसी का लेख की जीवनी है या कोई किताब है जो जैसे हम उस भाषा में नहीं समझ पा रहे हैं, तो भाषा भी तो उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं, उसका भी अध्ययन हम प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत करेंगे। महत्व और विभिन्न सिद्धांत, क्या अनुवाद का हमारे जीवन में महत्व है, क्या अनुवाद का सामाजिक जीवन में महत्व है, ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। अनुप्रयोग के विविध क्षेत्र हैं, क्या अनुवाद जो प्रयोजनमूलक हिंदी जो अनुवाद आते हैं, क्या उसके विभिन्न क्षेत्रों में लाभ है हमें,
उसके फायदे हैं, ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। हिंदी का जो भूमंडलीकरण की परिकल्पना है, हिंदी आज विश्व की भाषा बन रही है, उसका किन क्षेत्रों पे हमें हुआ? अगर अनुवाद ना होता तो हिंदी विश्व की भाषा ना बनती, वैश्वीकरण पे वो स्थान ना स्थापित कर पाती, भूमंडलीकरण की परिकल्पना हम ना कर पाते। रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद, देखिए अनुवाद रोजगार के क्षेत्र में है, अनुवाद है, अनुवाद की वो वैकेंसी आती है, अनुवाद के विभिन्न भाषाओं पे अनुवाद होते हैं, उसकी पोस्ट आती हैं विभिन्न विभागों से। हिंदी में मीडिया लेखन, हिंदी में मीडिया जो जनसंचार का माध्यम है, जो पत्रकारिता का माध्यम है, जो इसका है जनसंख्या संचार माध्यम, अभिप्राय, उसकी अपनी भाषा है, पत्रकारिता की अपनी भाषा है। और जो पत्रकार अपनी भाषा का इस्तेमाल करता है उसका एक उद्देश्य होता है, वो तत्कालिक भाषा को गढ़ता है। जैसे कोई घटना देखता है, जैसे समाज में कोई देता है, तुरंत वो अपने भाषा का, क्योंकि उसका एक अभिप्राय है, उसका एक अपना स्वरूप है, और उसको वो क्या करता है, अपने समाचार के माध्यम से विस्तार देता है। जनसंचार माध्यमों के प्रकार विविध प्रकार है इसके, रेडियो, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सारे संचार के माध्यम है। जनसंचार माध्यमों की भाषिक प्रकृति, उसकी एक अपनी भाषा है, अपने तरीके से जो जनसंचार है उसकी अपनी भाषा की प्रकृति है, अपना स्वरूप है, अपना रूप धारण करती है। समाचार लेखन और हिंदी, समाचार पत्र जो लिखे जाते हैं उसकी एक अपनी हिंदी होती है, वो हिंदी अट्रैक्टिव होती है। कोई घटना को है ऐसे हेडिंग देते हैं ताकि उस हेडिंग से ही उस घटना का मूल्यांकन किया जाए, उस घटना के बारे में जानकारी मिल सके। रेडियो लेखन और हिंदी, रेडियो लेखन है, रेडियो के लिए जो लेक्चर लिखे जाते हैं, जो उसमें वहाँ भी हिंदी हमारी जो प्रयोजन के उद्देश्य के माध्यम से काम करती है। विज्ञापन लेखन, विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी भी काम करती है, जो प्रयोजन मूलक हिंदी का ही एक रूप है। संपादन, कला के सिद्धांत, जो संपादन करते हैं, जो दूसरे की किताबों का, दूसरे के वक्तव्यों का संग्रह करके संपादन करते हैं, इसका भी अध्ययन हम कला के सिद्धांत क्या है, किन रूपों में हम कला के विविध रूप हैं, उसमें संपादन जो हो रहा है उसका प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे जब हम विस्तृत व्याख्या इसके बारे में व्याख्या करेंगे और जो पढ़ाएंगे। प्रूफ पठन है, देखिए प्रूफ पठन है, प्रूफ पढ़ना, ये भी एक प्रयोजन, एक उद्देश्य के तहत पे होता है। देखिए सहायक पुस्तकों में मैं पहले प्रेफरेंस देता हूँ कि प्रयोजन मूलक हिंदी मुश्ताक अली सर की ले लीजिएगा, अच्छी किताब है। और प्रयोजन मूलक हिंदी एक नई किताब आई है दंगल झाल्टे की, वो भी है। प्रयोजन मूलक हिंदी रामकिशोर शर्मा, शिवमूर्ति शर्मा की है। और हिंदी का प्रयोजन मूलक स्वरूप कैलाश भाटिया की है। हिंदी का प्रयोजन मूलक स्वरूप विजय कुलश्रेष्ठ का है। रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव प्रयोजन मूलक हिंदी है। गोपीनाथ श्रीवास्तव की सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग, गोपीनाथ श्रीवास्तव कार्यालय कार्यविधि। कैलाश चंद्र भाटिया की है अनुवाद कला सिद्धांत और अनुप्रयोग। नगेंद्र की है अनुवाद विज्ञान सिद्धांत और अनुप्रयोग। जी गोपीनाथन की है अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग। श्री गोपाल मिश्र की है हिंदी विज्ञान साहित्य का सर्वेक्षण। और जगदीश्वर चतुर्वेदी की है जन माध्यम प्रौद्योगिकी और विचारधारा। सुधीश पचौरी, अचला शर्मा नए संचार माध्यम और हिंदी। ब्रूस बेस्टली न्यूज एडिटिंग। पुंड प्रसून वाजपेयी की है ब्रेकिंग न्यूज। नंद किशोर त्रिखा की है समाचार संकलन व लेखन। प्रेमनाथ चतुर्वेदी की है समाचार संपादन। हरिमोहन की है सूचना प्रौद्योगिकी और जन माध्यम।
ये संबंधित पुस्तकें हैं और ये सभी पुस्तकें उपयोगी हैं, और नहीं भी तो 2-1 पुस्तकें हैं जो पूरे सिलेबस के में हमें मिल जाती, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे प्रोफेसर मुश्ताक अली की है, दंगल झाल्टे की है, रामकिशोर शर्मा सर की है, ये कैलाश भाटिया सर की, ये सारी चीज़ें हमें पूरे सिलेबस के अंतर्गत मिल जाती है। मैंने आपको ये प्रयोजनमूलक हिंदी के तृतीय पत्र के बारे में, प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा किया। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी राय ज़रूर हमारे सामने रखिएगा। ठीक है।